तो ऐसे तो मान ले कि मैं इमेजिन करूं कि भाई मैं कल को प्रधानमंत्री बन जाऊं तो कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। जी बिल्कुल बन जाओगे, क्यों नहीं बन सकते। ये सब आपकी ड्रीम्स ही तो होती है यार हनुमान अंकल, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस अंदर ना वो आग होनी चाहिए। अब यार आप डिस्ट्रैक्ट मत करो, आप बार बार बीच में बोलो बेब्स को डिस्ट्रैक्ट करो, तो फोकस करने दो अभी, ठीक है। बेब्स तू बस फोकस कर और देख पटियाला बेब्स का बोर्ड कितना अच्छा लग रहा है ना। लेकिन एक बात बता भाई, फोकस ठीक है लेकिन इसके अंदर खतरी को क्यों इमेजिन करो? हाँ, पता है मिक्की भी यही बोल रहा था, और वो तो बोल रहा था कि वो खतरी को भी फोटोशॉप कर देगा। पूछा था उसने मुझसे, लेकिन पता नहीं ऑन सेकंड थॉट मुझे लगा रहने दो। अब ये जीत का मजा ही क्या जब तक हारने वाले के एक्सप्रेशंस का तड़का ना लग जाए। अब इसे देखो कैसे हक्का बक्का सा है सब, जैसे बोल रहा हो कि हे, ये क्या हुआ जी, कैसे हुआ, कब हुआ, है ना। सॉरी तन्ने खतरी मिला क्या अपनी मम्मी को इमेजिन कराने के लिए हैं, और कोई ना मिला? अरे नहीं यार, खतरी को नहीं, खतरी को मैं वही बोली ना, भूल जाओ आप खतरी को। आप बस इस बोर्ड को देखो, इस पे फोकस करो बेब्स, जस्ट फोकस ऑन दिस बोर्ड। ये है हमारा फ्यूचर। सॉरी फोकस तो ठीक है लेकिन खतरी जो है वो हाथ पे हाथ धर के तो बैठेगा नहीं, वो इस दुकान को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा के? आप चिंता मत कीजिए, आज नैन भी जा रही है इस दुकान को दोबारा से लीज पे चढ़ाने का नोटिस देने के लिए। और मिनी, मुझे इमेजिन करने के लिए इस फोटो की जरूरत नहीं है, वो दुकान तो मैं लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं भी, वो खतरे को तो मारने का मन कर रहा है सच्ची। अरे अल्लाह मारी, तू चुप कर। ऐसे ही तो ऐसा लगे कि इस घर में भूत प्रेत बस रहे हैं, और भी तमाशा खड़ा आवाजें आती रहती हैं। बट उस खतरे को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। दुकान बल्ली की तो वो क्यों बीच में आ रहा है बार बार। इतनी रात में आज फिर कोई सलाह की जरूरत है क्या? हनुमान सिंह हो गई भाई, तेरी तो नींद पूरी आज, पूरी रात पाली। नहीं भी आप इतनी रात में ऐसे कैसे भाई? आपको भी नींद ना आती क्या डॉक्टर की मदर की तरह? चुप कर निकोड़े, मैं यहाँ बबीता से मिलने आई हूँ, और तुझे क्या, तू जाके सो जा। अरे ऐसे कैसे सो जाऊं भाई? आप तीनों की तीनों जनानियां पे मेरे माथे पे तबला बजा रही है, ढिंचक ढिंचक, और मन कह रही है सो जाऊं भाई। देखो सीधी सी बात बताता हूँ भाई, हनुमान सिंह है जटिया मतलब पगला दीवाना आदमी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, गांधी जी का फॉलोअर हूँ भाई मैं, टाइम से सोना पसंद करता हूँ, सुबह जल्दी जागता हूँ। अब आप लोग ऐसे करोगे तो भाई कैसे मेरी नींद पूरी होगी बताओ? मिनी, तेरे हनुमान अंकल सही कह रहे हैं, चल ऊपर चलते हैं। एक सेकेंड यार हनुमान अंकल, नींद तो यहाँ हमारी खराब हो रखी है, कंप्लेंट का बॉक्स लेके आप आ गए हो। अरे आधे घंटे देर से सो जाएगा तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी, अल्लाह मारे। कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं हम लोग। अरे तो नहीं भी, इतनी रात में ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंट जरूरी काम है जो आप रात में ही बात करोगी भाई? सुबह कर लेना। जब मुझे टाइम मिलेगा तभी आऊंगी ना। वो खत्री के पास नोटिस गया था ना, वो आया था मेरे घर। अरे शराब पी हुई थी उसने, लड़ने के लिए आया था, और पता नहीं कितनी देर तक दरवाजा पीटता रहा। अरे तो नहीं भी उस समय बुलाना था ना, उसकी एफआईआर करते अंदर कर देता साले को, मतलब उसको। अब कोई थानेदार साहब की नींद में खलल डाले भी तो कैसे? मैं तो बस मिनी और बबीता को ये बताने आ गई थी कि वो कमबख्त खत्री मेरे ऊपर बेईमानी के इल्जाम लगा रहा है। अरे वो कह रहा है कि मैंने जानबूझ के वो बल्ली की दुकान की लीज वाली बात निकाली है। मैं मिनी और बबीता के साथ मिलके वो बल्ली की दुकान हड़प लेना चाहती हूँ। क्या हड़पना? ये हड़पने चाहती हूँ ऐसे कैसे कहा उसने? आप तो रूल्स फॉलो कर रही है ना? हाँ, लेकिन वो तो सारे मोहल्ले में झूठ फैलाता फिर रहा है कि नहीं भी बेईमानी से दुकान हड़प रही है।
अब तो मैंने सोच लिया है कि अब जो कुछ भी होगा ना सबके सामने होगा। मैं अकेले में लीज की कोई अर्जी नहीं लूंगी, बल्कि लीज के लिए सबके सामने नीलामी होगी, पूरे मोहल्ले के सामने। फिर देखती हूँ कौन मेरे दामन पे कीचड़ उछालता है। हैं? नीलामी भाई वो कब हो रही है? देख हनुमान, अब जो कुछ भी करना है ना जल्दी ही करना पड़ेगा, वरना ये खत्री सबको हमारे खिलाफ भड़का देगा और चुपचाप अपनी दुकान बचा ले जाएगा। हाँ, पर नईम भी, ये नीलामी वगैरह में टोटल खर्चा कितना आएगा, मतलब पैसे कितने लगेंगे इसके लिए? देख, वैसे तो मार्केट रेट के हिसाब से इस दुकान की कीमत 8-8.5 लाख होनी चाहिए, लेकिन मोहल्ले में इतने सारे लोग इस दुकान को खरीदना चाहते हैं, तो फिर बोली लगेगी तो कीमत तो बढ़ेगी। तो ऐसा कर, कम से कम 10 लाख, हाँ 10 लाख रुपए तैयार रख। दस लाख, ये तो बहुत ज्यादा है। अभी तक का अगर मैं टोटल जोड़ूं, जितना भी बचा है मेरे पास पैसे, तो कुछ 4 या 4.25 लाख रुपए ही हैं, इससे ज्यादा नहीं। मतलब 6 लाख कम है। भाई 20-30,000 की बात होती तो मैं कुछ अपने हिसाब से ट्राई कर सकता था, लेकिन अभी अब आप लोग तो हमारे सिचुएशन से वाकिफ हो। भाई इब क्या जो प्रोविडेंट फंड वाला पैसा है ना, वो भी इतना ना होगा, क्योंकि नौकरी में हमारे अभी बहुत टाइम है ना, नया नया लगाऊं तो भी फिर। देखो यार, अभी अपने पास ना एक ही ऑप्शन बचा है, फेसबुक पे स्पॉन्सर्स का जुगाड़ करने का। मतलब जब तक वो नहीं होगा ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते अभी आगे। और अप्रोच भी किया है मैंने कुछ स्पॉन्सर्स को, लेकिन उनमें से अब तक एक का भी रिप्लाई नहीं आया है। देखो भाई, अब तुम लोग जो भी करना जल्दी करना, मैं जल्द से जल्द नीलामी करना चाहती हूँ। क्या है यार, मैं इतनी एक्साइटेड थी इस शॉप के लिए, और पहली बार बेब्स ने भी इतनी डिटर्मिनेशन से कुछ मांगा था। कहीं ये ना हो ना कि हमारे सामने सामने ये अपॉर्चुनिटी भी चली जाए हमारी हाथ से। नहीं मिनी, ऐसा नहीं होगा। ये दुकान भी हमें मिलेगी और पटियाला बेब्स का बोर्ड भी लगेगा। देख लेना तू, माता रानी पर भरोसा रख। ये प्रार्थना में ना बहुत शक्ति होती है। मिन्नी, ओहो ये तो सो रही है अभी तक, उठती नहीं है। अरे इतने सुबह सुबह कैसे आ गई तू आज? हाँ यार उठना यार, तेरी ट्रेन छुट्टी जा रही है, मैराथन भाग के आ रही है। तेरा प्लास्टर कहाँ गया? कब उतरा तूने मुझे बताया नहीं? एक मिनट सब बताती हूँ, सांस तो ले लेने दे। प्रीत रुक जा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, फिर बता। रुक जा। अरे प्लास्टर तो कल दोपहर को उतार दिया था। मैंने कितने मैसेजेस किए तुझे, तूने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। कहाँ थी कल? वो सॉरी ना यार, वो मैंने बताया ना मैं कितनी बिजी हूँ यार, सारे स्पॉन्सर्स वगैरह सब ढूंढ रही हूँ, और फिर इतनी सारी चीजें हो रही है। एनीवेज छोड़ना, तू बता इतनी एक्साइटेड क्यों है, क्या हुआ? अरे कल ना प्लास्टर कटने के बाद मैं और बॉबी पीछे गिफ्ट शॉप गए थे। गिफ्ट शॉप? क्यों पहले पानी पी तू, फिर बात करो तुम दोनों आराम से। नहीं बट एक सेकंड, अभी तो किसी का बर्थडे भी नहीं है क्या किसी का बर्थडे? ओहो, बॉबी पीछे को ना तुझे गिफ्ट देने के लिए कोई बर्थडे की जरूरत नहीं है, रुक जा। ये भेजा उन्होंने तेरे लिए। ये भेजा है मेरे लिए? पागल है तेरा भी, और तू डबल पागल इडियट। इतनी दूर से भागी भागी इतनी एक्साइटेड पसीने पसीने ये देने के लिए आई मुझे। इडियट है क्या तू प्रीत? ओहो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, बीच में बोले जा रही है बस। मैं जब कल गिफ्ट शॉप गई थी ना, तो मैंने वहां ना ये बुक देखी। इसमें वो शेफ है ना विकास खन्ना, उन्होंने सारे बेहतरीन शेफ्स की रेसिपी लिखी है इसमें। तो क्या हो गया? मेरी बेब्स के पास कम बेहतरीन रेसिपीज हैं क्या?
स्टूपिड, पहले पढ़ तो ले। अरे इसमें ना उन्होंने पटियाला वेव्स की रेसिपी लिखी है। क्या बात कर रही है? हाँ, अरे हाँ मिनी, मैं तो भूल ही गई थी, उन्होंने बताया तो था इस बारे में। दिखा दिखा, ये देख वेव्स, लिखा है पटियाला वेव्स की शर्मीली टिक्की। मिनी ये तो वही फोटो ना जो उस दिन विकास खन्ना के साथ जो बंदा है तो उसने खींची थी। कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ, वाओ। लिखा है यूनिक फ्लेवरसम डेलिकेट टिक्की। दैट्स सो स्वीट ऑफ हिम ना यार वेव्स। एक मिनट रुक, तुम दोनों है ना माता रानी का प्रसाद खाओ। लो, माता रानी ने ही किया है सारा चमत्कार। इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम लोग जानते नहीं हो, माता रानी ना कभी कभी अपने भक्तों का ऐसे अनएक्सपेक्टेड हेल्प कर देती हैं। देख कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। और माता रानी ने अपनी परम भक्त बबीता की भी हेल्प की है, चमत्कार कर दिया है उन्होंने। क्योंकि इस बुक में तो उनके सक्सेस का सीक्रेट फॉर्मूला भी है ना, जो माता रानी ने डाला है। तू ना चाटा खाएगी मिनी, चुप कर। बेब्स, बट ऑन अ सीरियस नोट, माता रानी का तो पता नहीं, लेकिन इस बुक में हमारे लिए एक सीक्रेट मैसेज जरूर है। क्या सीक्रेट मैसेज है? इस बुक के प्रोलॉग में सारे बेहतरीन शेफ्स के लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा है। हो सकता है हमें अपने लिए कोई आइडिया मिल जाए, कोई टिप्स मिल जाए। तो इसमें लिखा है कि अगर आपका ब्लॉग फेमस हो जाता है तो लोग आपको खुद ही अप्रोच कर लेंगे स्पॉन्सरशिप के लिए। पर हमें तो किसी स्पॉन्सर ने अप्रोच ही नहीं किया मिनी। एक सेकंड, लिखा है इसमें अगर नहीं तो आप किसी एजेंसी से टाई अप कर सकते हो। ओके, और फिर अच्छा, इसमें लिखा है कि वो करवा देंगे आपके स्पॉन्सर्स, लेकिन फिर वो भी चार्ज करेंगे, उनकी भी फीस होगी। अच्छा, तो फीस कितनी होगी? ज्यादा होगी क्या? देखो, एजेंसी वगैरह बड़ी होगी तो फीस भी बड़ी होगी। फिर अच्छा एक सेकंड, एक और वे है इसमें। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको ये सब नहीं करना है तो फिर अपने फेसबुक पेज जो है हम उस पर इनविटेशन डाल सकते हैं खुद, और फिर इनवाइट कर सकते हैं लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए। तो जो इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी वो खुद ही स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच कर लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, ये अच्छा है होगा ना, मुझे भी ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। हाँ, मतलब इनडायरेक्टली ही सही, विकास जी ने हमारी कितनी हेल्प कर दी ना, कितनी प्रेरणा दे रहे हैं वो हमें। वो क्या कहती है तू, इंस्पिरेशन, कितनी इंस्पिरेशन दे रहे हैं वो, इतने दूर होके भी हमें इंस्पायर कर रहे हैं। नहीं यार लड़े तो से फिर जा गया हमारी जान को यार, हमारी जिंदगी में। देख लो बबीता बहन जी कितनी तारीफ कर रही है उसकी। डोंट माइंड डॉक्टर, मतलब एक बात बोलूं मैं आपको, मतलब ऐसा सजेशन दे रहा हूँ, इसमें ऐसी कोई करने वाली बात नहीं है भाई। जैसे कि आप कहते हो कि वो जो शेफ हैं आपके, वो बहुत महान है, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, ऐसे हैं और वैसे हैं, फलाना ढिमकार, ये सब भाई वही क्यों नहीं दिलवा देते आपको स्पॉन्सरशिप? उनसे बात कर लो भाई, उनके तो बहुत बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं देशों में विदेशों में, इधर उधर, वो करवा देंगे। अरे नहीं, ऐसे कैसे? मतलब उनसे हमें इंस्पिरेशन मिल रहा है ना, इतना ही बहुत है, बाकी अपना काम हम खुद ही करेंगे। नहीं तो ऐसी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है भैया। अगर आपने इंस्पेक्टर हनुमान सिंह को बोला होता तो भाई स्पॉन्सरशिप तो हम भी दिलवा देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, हाँ तो अभी बोल देती हूँ, करवाइए ना, किसने मना किया है? नहीं, मना किसने किया? मना कौन कर सकता है? लेकिन भैया है कि पटियाला पुलिस से बात करके सदैव आपकी सेवा में तत्पर, भाई पटियाला पुलिस आपको स्पॉन्सरशिप दे दे, क्यों भाई लाले? हनुमान अंकल, आपको पुलिस के अलावा और कुछ सूझता है? मिनी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। हाँ भाई, पुलिस स्टेशन ही मेरा सब कुछ है, समझ गया? पुलिस स्टेशन ही मेरा मंदिर है, वही मेरा मस्जिद है, दैट्स ऑल। पुलिस स्टेशन इज माय एवरीथिंग। उससे ग्रेट हनुमान अंकल। ओके बस अभी ठीक है, हो गया, इनफ ऑफ ड्रामा, इनफ ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अभी यार प्लीज मुझे सजेशन दो यार, हमें हमारे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी से ये इनविटेशन पोस्ट करना होगा ना फिर। अच्छा मैं क्या सोच रही थी ना,
हम एक काम कर सकते हैं, अपनी कंपनी के इनविटेशन के साथ साथ एक छोटा सा राइटर भी पोस्ट कर देते हैं, एक इंट्रोडक्शन, ताकि लोगों को पता चले हमारी कंपनी है किस बारे में। क्या बोलती है बेब्स? हाँ तो फिर तू लिख दे ना। अरे वही तो सोच रही हूँ यार कि क्या लिखूं, क्या 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 आइडेंटिटी क्या है पटियाला बेब्स की, क्या क्या यूनिकनेस है। ओह तू भी ना मिनी, पटियाला बेब्स की यूनिकनेस तो बेब्स के हाथ का खाना ही है ना। अरे यार वो तो मुझे भी पता है, लेकिन बेब्स है क्या? अरे छोरी कहीं तू बावली तो नहीं हो गई है भाई? भाई बेब्स इज योर बेब, शी इज योर मॉम, दैट्स इट। आई नो बेब्स इज माय मदर, लेकिन आप नहीं समझोगे, मैं मतलब उससे ज्यादा बोल रही हूँ यार, तू समझ रही है ना बेब्स मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब तेरी आइडेंटिटी क्या है, तो उससे हम कोरिलेट करके पटियाला बेब्स की भी आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो अच्छा चल तू बता, तू क्या है? मैं क्या हूँ? हाँ मुझे नहीं पता, तू बता ना क्या हूँ मैं? यार ऐसे नहीं चलेगा यार। तो फिर कैसे चलेगा? अच्छा आपको बेब्स के बारे में कुछ बोलना है? हाँ बोलो, चलो एंड एक्शन। भैंस की पूछ, मैं कैमरे के सामने हूँ। बोलो बोलो, क्या बोलूं? कुछ भी बोलो, मतलब आपको बेब्स को देख के क्या क्या फील होता है, आपके मन में क्या आता है, कुछ भी, ठीक है? चलो। जो देखकर फील होता। बेब्स, थारी बेब्स किराएदारनी जी। हो यार ये सब नहीं यार हनुमान अंकल, मतलब कोई यूनिक क्वालिटी बेब्स की जो उसमें यूनिक हो, उसका यू नो। अच्छा ठीक है। रोल हो रहा है कैमरा, एंड इस बार कर लेना अच्छे से। एक्शन। बबीता, अरे वो तो अल्लाह मियाँ की गाय है, गाय। अपनी बबीता बहन जी, ओ जी वो तो बहुत बहुत अच्छी है जी, बहुत सिंपल है लेकिन बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है हम जनानियों को उनसे। बड़ी बहादुर है, हिम्मत नहीं हारती कभी जी। अपनी बबीता बहन फाइटर है, फाइटर। अदरवाइज मत लेना जी, हमसे भी तो पूछो। ओए आउट, गेट मैं ना मैं बताऊं ना, तेरी मम्मी ना बड़ी नमकीन सी है, इसीलिए ना थोड़ा सा चखने का सब मन करता है। शट अप। अदरवाइज ले लिया। बोलो ना यार। सर साहब क्या है ना, मुझे क्या लगता है कि बबीता पंज ना इरादों की बड़ी पक्की है। एक बार जो बात ठान ली ना, बस वो ठान ली। फिर लाले तू बोल लिया, कैमरे के सामने मैं ना बोल पाया। देख तो एक बार फिर से ट्राई कर लो, क्यों मिन्नी? रेडी एंड एक्शन। भाई ऐसा की है कि मैं आपको बात ये बता दूं कि जैसे कि हमारी किराए कट। मैं हेल्प करूं क्या? नहीं सॉरी, ऐसा नहीं है कि भाई मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे मालूम है किन शब्दों को किस तरीके से क्या बोलना है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि मैं थोड़ा सा विश्लेषण, व्याकरण और हिंदी के जो शब्द है ना उनको थोड़ा ग्रामर, सोच शब्द। रहने दे मिनी, तेरे हनुमान अंकल मुझे ठीक से जानते ही नहीं है, तभी तो इनके पास कहने को कुछ है ही नहीं मेरे लिए। मत बोल पा इनसे, तू रहने दे। अरे हटा सभी माइक मुइक मन कुछ ना बोलना। ले पकड़, धर इसमें। अरे माइक संभाल के। हाँ संभाल के धर रहा हूँ। ले अब तक रूट के चली गई तेरी मम्मी। भाई इसको समझना आसान थोड़ी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी पहेली है ये। अब क्या बोलूं कैसे बोलूं इसके बारे में मन कुछ समझ में ही नहीं आता।
लड़ एक बात बता, बोलिए। हमारे मन में इतना सब कुछ था भाई किराएदार जी के बारे में, बहुत कुछ बोलना चाहता था, हमारे पर सब भरा बैठा था, मैं तो गलत तक आ गई थी, लेकिन जुबान से कुछ ना बोल पाया। और सर साहब इतना ज्यादा था तभी तो आप बोल नहीं पाए। मतलब सर साहब ये कि आपका डाटा इतना ज्यादा हो गया था ना, आपका कंप्यूटर ना पूरा क्रैश हो गया था, मतलब कि आपका सिस्टम पूरा फेल हो गया था। फेल मतलब लड़ना भी फेल हो गया? नहीं सर साहब, फेल मतलब वो नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ना रीफॉर्मेटिंग की जरूरत है। रीफॉर्मेटिंग? मैं समझाता हूं सर साहब, रीफॉर्मेटिंग मतलब पुराना डाटा इरेज, नया डाटा एंटर। अरे यार लाले तू ना मेरे को और ज्यादा इरिटेट कर रहा है, और ज्यादा तू कंफ्यूजन कर रहा है भाई, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा तू बोलना क्या चाह रहा है, सीधे सीधे बोलना क्या बात है, मेरे कुछ पल्ले ना पड़ रहा। अब जैसे ये होता ना, ओह लो जी चाय आ गई। सर साहब ये चाय पियो, ये लो पियो, फटाफट पियो। अब बताओ ये चाय कैसी लगी? बोलो बोलो। अरे भाई लाड़े तेरे हाथ जोड़ो भाई, चाय कैसी लगी? चाय जैसी होती चाय वैसी लगी, अच्छी है, बढ़िया है, मीठी है, और क्या है इसमें, क्या कॉम्प्लिकेशन है भाई? बस सर साहब यही तो मैं कहना चाहता हूँ, सिंपल। बबीता बहन जी को भी सीधा सीधा बोल दीजिए, विदाउट कॉम्प्लिकेशन, सरल शब्दों में कैसी लगी? मीठी? मीठी तो बनी है यार वो। देख ईमेल आईडीज की प्रॉब्लम नहीं, वो तो हमें मिल गए बड़े बड़े ब्रांड्स की सारी ईमेल आईडीज, लेकिन हमें भी राइट अप चाहिए कि हम लिखेंगे क्या। वी नीड वैल्यू वर्ड्स। वैल्यू वर्ड्स मतलब? हाँ भी वैल्यू वर्ड्स मतलब वो वर्ड्स जो हमारे ब्रांड को डिफाइन करेंगे, वो बताएंगे कि पटियाला बेब्स एक्चुअली है क्या। अभी हमने सबसे पूछा, सबकी ओपिनियन ली है ना बेब्स। अभी किसी ने बोला इंडिपेंडेंट, किसी ने बोला फाइटर, लेकिन ये वर्ड्स हमारे ब्रांड को डिफाइन नहीं करते ना। अब अगर तू लोगों से ऐसे पूछेगी तो वो ऐसे ही जवाब देंगे ना। अरे थैंक यू बेब्स। हाँ तू बता, बेब्स को देखकर तेरे दिमाग में क्या आता है? बेब्स को देखकर राजमा चावल। राजमा चावल है मिनी? तू मुझे राजमा चावल समझती है? आता तेरे दिमाग में? नहीं यार बेब, ओह अच्छा तू समझी नहीं मेरा मतलब क्या था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन बाहर का खाना खा सकते हो, राइट, मैक्स टू मैक्स 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन तो आपको माँ के हाथ के राजमा चावल ही सुकून देते हैं ना। तो राजमा चावल इक्वल्स टू बेब्स एंड बेब्स इक्वल्स टू सुकून, क्योंकि सिर्फ बेब्स को पता है कि मुझे कैसे राजमा चावल अच्छे लगते हैं। यार मजा आ गया। हाँ रुक जा और लेकर आती हूँ, अच्छे से खा। ये ले। बेब्स प्याज? हाँ हाँ। और नींबू? वो भी तैयार है, मुझे पता था तू यही मांगेगी। देखा, मैंने बोला था ना, माय बेब्स इज अ मैजिशियन, मतलब बोलने से पहले ही सब कुछ रेडी। हाँ तो पता कैसे नहीं होगा? माँ सब जानती है। मिल गया? क्या मिल गया? ओहो इसमें नहीं, आइडेंटिटी मिल गई हमारे ब्रांड की। यही तो है पटियाला बेब्स की फिलॉसफी, माँ सब जानती है। माँ सब जानती है। तो हमारे ब्रांड को समझने के लिए आपको अपने बचपन का वो भरोसा, उस प्यार को याद करना होगा। गर्मियों की छास और माँ के आंचल की छाव, बारिश में हल्दी के दूध का स्वाद और ठंड की गुनगुनी सी धूप में मक्के दी रोटी और सरसों का साग, क्योंकि माँ सब जानती है। क्या यार बेब,
तूने तो मुझे भी इमोशनल कर दिया। एंड सेंड। बस रिस्पॉन्स अच्छा आ जाए अब स्पॉन्सर्स का, फिंगर्स क्रॉस्ड यार। बस मत अपनी रक्षा करना, कृपा बनाए रखना हम पे, जल्दी से स्पॉन्सर्स मिल जाए, सब ठीक हो जाए प्लीज। खाइए 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 बाबा जी। बड़े खुशकिस्मत है जी आप हैं। सर साहब ने आपकी खातिरदारी के लिए कितना कुछ मंगवाया, जलेबियां, पकोड़े, समोसे, जूस। शको तो भाई रुक क्यों गए? उठाओ उठाओ जल्दी उठाओ फटाफट। भाई लाले तू क्यों डरा रहा है भाई? भाई ऐसा है, जो पुलिस वाले होते हैं ना, उनकी खातिरदारी से तो बड़े बड़ों की हालत खराब होती है। फिर आप तो बाबा हो क्या ना हो? क्या शुभ नाम बताया था जी आपने? जी नाम मेरा बिल्लू है, बिल्लू। वैसे सब मुझे तोते वाले बाबा के नाम से जानते हैं। कौन सा वाला बाबा? तोते वाले। बाबा जी अगर आपका खान पान हो गया हो तो जरा ये कुंडली देख लो हमारे सर साहब की। है जी? लाइए। क्या है ना कि इनकी लव लाइफ ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो रखी है जी। मतलब कितने महीने हो गए जी गड्डी आगे नहीं बढ़ रही, मतलब प्रोग्रेस नहीं हो रही जी। मतलब इंजन चालू है जी बट एक्सेलरेटर काम नहीं करना जी। चारों के चारों चक्के वहीं पे जाम हो रखे हैं जी, बिल्कुल ठाद नहीं। आपकी कुंडली में बुध का दोष चल रहा है। आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हो पर कह नहीं पाते। दिल की बात दिल में रह जाती है। बस 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 बाबा जी यही बात है जी, बिल्कुल सत्य वचन। यही हो रहा है जी। सही कह रहे हैं आप, लेकिन ऐसा क्यों है? राहु केतु का दोष चल रहा है। अच्छा। और शनिचर की दशा चल रही है और बुध पर शनि का कोप है। अच्छा। इसलिए आपकी जबान पे लग जाते हैं ताले। और अगर आपको अपने दिल की बात कहनी है तो कोई और उपाय करना पड़ेगा, वरना के? वरना 2 महीने आपको शनि की दशा के गुजरने का इंतजार करना पड़ेगा। वेदारनी जी ऑलरेडी घनी नाराज है। ये 2 महीने और, ये ऐसा ना हो कि और ज्यादा लेट हो जाऊं मैं। कुछ सोचना पड़ेगा भाई। हनुमान सिंह कुछ सोच, कोई तो रास्ता निकाल भाई, दिमाग के घोड़े दौड़ा। अरे लेकिन ये सब किस लिए हनुमान? कुछ बता तो सही। अरे नहीं भी, एक तो आप ना वही पूछताछ ही घने करती हो। ऐसा लगता है जैसे कोई पुलिस के कोई खुफिया डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती हो गई हो आप। ओ सर साहब प्यार से बात करो ना अपनी निम्बी से। हाँ हमारी नहीं भी ऐसे तो आप घना बेटा बेटा करती हो, और आज अपने बेटी की सुनोगे भी नहीं क्या आप? निगोड़े मोटी मिले, तू एक माँ से पूछ रहा है कि वो अपने बेटे के लिए क्या कर सकती है और क्या नहीं? हाँ चल फोन रख। अरे फोन नहीं रखेगा तो कैसे करूंगी वो जो तू कह रहा है करने को? अच्छा थैंक यू। नहीं भी ये लिस्ट मैंने पूरी तैयार कर दी है। सारा राशन वगैरह का मैंने जो भी ऑर्डर कर लिया है, आप एक बार चेक करके बता दीजिए, और अगर किसी चीज़ की कमी हो ना तो मुझे बता दो, मैं फ़ोन करके उसे ऑर्डर कर दूँगी। हाँ ये ठीक है। हाँ ये पिसा जीरा। हमारे शो वो भूली दास्तां में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम बीते जमाने के पुराने गानों के साथ आपके मैसेजेस आपके अपनों तक पहुंचाते हैं। आपने रेडियो क्यों ऑन कर दिया नेम्बी? गुरु गोविंद बाग से राकेश भूल गई? अरे आज बुधवार है। हाँ तो बुधवार है तो क्या हुआ? बहुत सारा प्यार। बुधवार है तो क्या हुआ? अल्लाह हमारी, बुधवार को मेरा पसंदीदा प्रोग्राम आता है, वो पुराने गाने वाला। मेरा दोस्त उदास है। अच्छा एक काम कर, तू वहाँ से आलू लेके आ जा, मैं आलू काटती हूँ, तब तक तू प्याज काट लेना। हाँ? ये फरमाइश पूरी करेंगे हमारे कॉल सेशन के बाद। तो ये रहे हमारे पहले कॉलर। हेलो जी, सत श्री अकाल। वो भूली दास्तां कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो, आपने कॉल किया है हमें? हाँ जी कॉल किया ना आपको। ये तो हनुमान सिंह जी की आवाज है ना? है? अरे ये निगोड़ा यहाँ कैसे पहुँच गया? हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अपना नाम बताएंगे? भाई नाम में क्या रखा है? मेरा नाम भी FIR कराएगा के? मैंने तो बस किसी को मैसेज देना है भाई। मैसेज तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर आप अपना नाम नहीं बताएंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा जिन्हें आप ये मैसेज देना चाहते हैं?
बात तो तेरी भाई ठीक ही है। ऐसे बोल दे कि भाई इधर नहीं इधर बोलो सरसा। ऐसे बोल दीजिए कि भाई मकान मालिक की तरफ से किराएदार जी को मैसेज है एक। लेकिन मकान मालिक बताने से कैसे पता चलेगा? अरे भाई जिसको पता चलना है उसको पता चल जाएगा, तन्ने के है। यानी आपकी किराएदारनी जी? नहीं तो क्या भाई तेरी किराएदारनी। ग्रेट, तो आप जल्दी से बता दीजिए कि आपका मैसेज क्या है। मैसेज ऐसा है कि आज सुबह के लिए ना मन ने माफी मांगनी है। वो क्या है कि मैंने वीर बालिका को बोला था लेकिन मैं कुछ भी बोल ना पाया। वो किसी वजह से मेरे बिल्कुल एकदम से अटक गया, जबान पे ताले लग गए थे क्योंकि ग्रह नक्षत्र की चाल थी। उसकी वजह से क्या ये राहु केतु जो थे वो बुध की दशा के अंदर बैठे थे, वहां पे शनि की दशा थी, जिस वजह से सारा काम मेरा खराब हो गया और मैं कुछ भी बोल ना पाया। तो बस यही अर्ज है कि वो माफ कर दे वो, बस दैट्स ऑल, दैट्स इट। अरे स्टेशन बदल क्यों दिया? मुझे नहीं सुनना नेम भी, इसलिए बंद कर दिया। तुझे नहीं सुनना ना तो अपने कानों में रुई ठूस ले, मैं तो सुनूंगी। चला रेडियो। अरे मैं कह रही हूँ ना चला। तो एक मकान मालिक की अपनी किराएदारनी जी से माफी मांगने की इस यूनिक और प्यारी सी रिक्वेस्ट पे ये गाना सुनिए। तन्ने क्या लग रहा है भाई, इससे फर्क पड़ेगा? मतलब किराएदारनी जी इस गाने को सुनी होंगी। अब सर साहब ये तो नेम भी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे समझाती है बहन जी को। लिखते हैं कोई अच्छा सा सॉन्ग लाले हम भाई गुस्सा तो शांत हो जाना चाहिए किराएदारनी जी का। वैसे मैंने सुना है कि भाई जो म्यूजिक होता है ना, संगीत, उसमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है सच में। अब देख जैसे मियां तानसेन थे, अब भाई वो दीपक राग गाते थे तो जितने भी ऐसे दीप होते थे ना उसके अंदर लौ चल जाती थी अपने आप। हाँ, और अब जब ये गाते थे भाई राग मल्हार तो एकदम से बारिश होने लगती थी गड़गड़ गड़गड़ करके एकदम से। भोली दास्तां पे आपका स्वागत है। मैं किराएदारनी बोल रही हूँ। यानी मकान मालिक वाली किराएदारनी? फिर तो आप भी अपना नाम नहीं बताएंगे? बबीता नाम है मेरा। वो क्या है ना, मकान मालिक जी की तरह फोन के पीछे मैं छिपती नहीं हूँ, जो भी कहना होता है सामने से कहती हूँ। लड़ाई तो भाई ताने मार रही है। आपकी ये खिटपिट तो बड़ी मजेदार है। खिटपिट? अरे जो आदमी सामने से माफी नहीं मांग सकता है और वो क्या राहु केतु जैसे बहाने बनाता है, उसकी माफी कैसे कबूल की जा सकती है? और वैसे भी जो छिपते छिपाते हैं ना, उनके मन में खोट होता है, खोट। भले बाहर से कितनी भी भोली सी सूरत बना ले। तो आप है ना मेरी फरमाइश लीजिए और ये मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अरे भाई लाले मन ने दिल का खोटा बता दिया भाई। ये गलत है, ये मीठी ना है, ये तो कभी कभी तेज तर राड मिर्च की तरह एकदम से इतनी तीखी हो जाती है कि भाई क्या बताऊं। बबीता तुझ में भी ना बचपना कूट कूट के भरा हुआ है। अरे क्यों बेचारे हनुमान की टांग खींच रही है? अब दोस्ती में तो खिंचातानी चलती है ना नेम भी। वैसे भी दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। What? नहीं एक सेकंड, तू क्या लिया हमारी फ्रेंडशिप के बीच में यार? तू और मिकी? नहीं, नो वे डूड, नहीं। अरे अब मुझे मिक्की अच्छा लगने लग गया तो लग गया है ना, इसमें इतना ड्रामा करने वाली क्या बात है? अच्छा ड्रामा, मैं ड्रामा कर रही हूँ प्लीज तुम। फाइन, मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, तेरी जो मर्जी माई तू कर, लेकिन मेरी एक बात सुन ले तू। हाँ, फिर मैं तेरी एक भी हेल्प नहीं करूंगी, मुझसे कुछ मत एक्सपेक्ट करना इसमें, ठीक है? लेकिन मैंने प्लीज यार। नहीं, ओए
पर प्लीज चीज कुछ नहीं, ठीक है? मैं भी तुझे बोल रही हूँ। अच्छा तू मुझे एक बात बता, मैंने तुझे बोला था कि नहीं कि ये सारे कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हमारी फ्रेंडशिप के बीच में मत ला यार, ये लव शव वगैरह जो भी है, सारे इक्वेशंस चेंज हो जाते हैं। लेकिन नहीं जी, मैडम जी के जो मन में आएगा वो वही करेगी। होगा तो अभी आई एम सॉरी, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी। यार प्यार कोई जान के थोड़ा करता है, वो तो बस हो जाता है ना। ओ यार केवती कुड़ी है यार तू प्रीत। पहले वो कौन थे वहाँ, किट्टू जी, अब वो मिक्की और डोड। बचपन से जानती हूँ मैं तुझे, हर लड़के को क्लास में देख के हाय मुझे इससे प्यार हो गया। कम से कम तेरे बॉबी वीर जी थोड़े क्या बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, लेकिन एटलीस्ट एक बंदे पे तो टिके हुए हैं। और तू जहाँ भी जाती, जब भी जाती, बस फिसल जाती, उस पे ना देखती है ना कुछ, ना कटवा देती मेरी जहाँ भी जाती है। यार दिल का मामला है, और तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरी मदद नहीं करेगी। यार प्रीत यार, प्रीत करे तू मेरी बात से, मैं चाहूँ भी ना तो अब तेरी हेल्प नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। जानती है ना मिकी गया आज उस लड़की को शादी के लिए देखने, अब हम कुछ नहीं कर सकते आज। मिन्नी प्रे कर, बात नहीं बननी चाहिए। तू कैसी है यार? अब देख, तूने बोला प्रे कर, बात नहीं बननी चाहिए। मिक्की के घर वाले बोल रहे बात बननी ही चाहिए। देख हो गई ना कंफ्यूजन, फैल गया रायता, अब वो कुछ नहीं कर सकता। और मिक्की वो क्या चाहता है? हो गया जाता है भगवान जाने, आई डोंट नो, क्योंकि एक तो से शादी करनी है नहीं, लेकिन बेचारे पे फैमिली प्रेशर भी है कि लड़की को हाँ ही बोलनी चाहिए, वरना उसकी दादा परदादा पापा की जो ऊंची ऊंची मूंछें हैं वो नीचे नहीं हो जाएंगी। यार ये बड़ा स्यापा है, कभी फैमिली बीच में आ जाती है, कभी उनकी मूंछें। एक काम करिए प्रीत करे, अब की बार जब प्यार करेगी ना किसी से तो एक बार उसकी पापा जी की मूंछें चेक कर लियो। मतलब बैलेंस होनी चाहिए ना, तो प्यार भी बैलेंस रहेगा, तू अहेड जा सकती है उसके साथ, वरना अगर ऊपर नीचे होंगी तो तेरा प्यार भी ऊपर नीचे हो जाएगा। ओह मेरी प्रीत। Oh my goodness, माता रानी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा प्रीत कौन है? बेब्स, अरे क्या बेब्स, क्या हुआ? Oh my God, अरे तू उसको देखी ना, तू भी खुशी से पागल हो जाएगी। अच्छा रुक, मुझे अच्छे से पता क्या बात है, पर पहले तो सांस ले, दम ले ले। हाँ अब बता क्या बात है? हमने जो मेल किए थे ना, और फिर अपनी वेबसाइट पे जो हमने एडवर्टाइजमेंट भी डाली थी कि हमारे वीडियो पे आओ और एड्स डालो, उसका रिस्पॉन्स आया, मेल आया है, और बहुत 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 बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड है। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, वो बहुत इंटरेस्टेड है हमारी वीडियो पे अपनी एड्स डालने के लिए और हमारे साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। अच्छा मुझे भी दिखाओ। हाँ ये देख। We would be interested to have a meeting with you to understand your brand and explore the possibility of our association. तो शुक्र है। अरे एक सेकेंड यार, पूरा तो पढ़ ले पहले। इसके आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि हमें कल की कल चंडीगढ़ जाना होगा उनके रीजनल ऑफिस, और उनके साथ मीटिंग करनी होगी, अपनी प्रेजेंटेशन एक प्रिपेयर करके जाना होगा, उनको दिखाना होगा और हमारे ब्रांड के बारे में समझाना होगा। अच्छा तो मैं हाँ बोल देती हूँ है ना? पर कल ही मिनी पर प्रेजेंटेशन में करना क्या होगा तुझे पता है क्या? ओहो यार वो तो मैं देख लूंगी, तो उसका लोड ना ले, बट बस ये बता दे मुझे, मैं हाँ बोल दूं ना, उन्हें कंफर्मेशन दे दूं। ये अल्लाह मारी देखी और पूछ इसमें सोचना किस बात का, फौरन हाँ लिख दे। मैं कल ही पीर बाबा की मजार पे जाके चादर चढ़ा के आऊंगी, देखना सारे काम ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे। मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ यार, मुझे तो बेब क्या हुआ? ओफो यार, अभी तो ये उंगलियां क्यों चला रही है? अब किस बात की टेंशन है? वो मिनी। बोल बेब, शर्मा मत। पिछली बार का तुझे पता है ना, जब मैं गई थी तो वो इंटरव्यू के टाइम पे वहाँ पे कैसे सब लोग टिप टॉप आए हुए थे, सब पता था उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, सब है ना अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड थे। बस मुझे छोड़ के मैं इस बार है ना बिना प्रिपरेशन के नहीं जाना चाहती हूँ मिनी। तो क्यों बिना प्रिपरेशन के जाना है? किसने बोला? और वैसे भी लास्ट टाइम ना तो जॉब मांगने गई थी, इस बार तो एज अ बिजनेस वुमन जा रही है। देख उन्हें बस ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारा ब्रांड है किस बारे में, तो बस बोल दियो।
क्योंकि माँ सब जानती है। हाँ, पर मिनी मेरे पास कोई ढंग के कपड़े तो है नहीं। मतलब मैं ना ऐसे स्मार्ट बन के जाना चाहती हूँ, वो बिजनेस वुमन की तरह। तो इसमें क्या लोड है? कपड़े नहीं है तो आ जाएंगे। लवली बुआ है ना, वही तो जानती है कि इस पूरे पटियाला में सबसे अच्छी बुटीक्स कौन सी है। लेट्स गो शॉपिंग। तो भाई लाले, हाँ जी। मंदिरा कैसा हुआ है भाई? मदर डॉटर घर में ना लग रही मन ने। यो चक्कर है लाले भाई, अभी मैं कई दिन से देख रहा हूँ मदर डॉटर का घर में मन ही ना लगता। ये पता कहाँ चली गई एकदम से है भाई? मन तो लगता है इन दोनों को हवा लग गई, घर में टिकके नहीं दे रही भाई आजकल। सर साहब आप ना ऐसी बातें ना किया करो, थोड़ा घूम फिर लेंगी तो क्या चला जाएगा आपका, बताओ मेरे को। हद होगी आपके वाली, ऐसे ही बात का बतंगड़ बना देते हो आप हैं। अरे बात वो नहीं है लाले भाई, तो चक्कर क्या है, जब घर में पहले अकेला रहता था ना भाई, छड़ा घर में घुस जाता था, आराम से अपना सो जाता था। लेकिन अब जब से डॉक्टर मदर आई है, घर में घुसो और जब अंधेरा होता है यार, बहुत नेगेटिव एनर्जी से लगती है मेरे को यार। अच्छा, हाँ, मतलब इतनी नेगेटिविटी आ रही है आपके अंदर बहन जी की वजह से? इसमें खींचा नहीं पोड़ने वाली कोई बात ना है, समझे? और खिस्से वाली कोई बात नहीं सर साहब, पर बबीता बहन जी ना आपके बारे में एक बात बिल्कुल सही कहती है कि आप ना चेहरे से बड़े मासूम से क्यूट से दिखते हो। आपके साथ उन्होंने थोड़ा सा लगाव क्या दिखा दिया, आप तो पूरा पूरा आपकी जमाने लग गए उनके ऊपर। अरे तो वो हक भी तो उन्होंने दिया है। मतलब? अरे भाई मैं डॉक्टर की मदर का फ्रेंड हूं ना मैं। अच्छा जी, फ्रेंड हो गए आप उनके? सही है। चल तू हसमत, तो चाय बना मेरे लिए बावला। कह दो ना। ओहो भाई वीर वाली का पूरा बाजार उठा लाई तू शॉपिंग के नाम पे। अरे हाँ हनुमान अंकल, मैंने वो आपको खुद ही बताया था ना, कल मीटिंग वगैरह है क्लाइंट स्पॉन्सर्स वगैरह सबके साथ, तो कल हमें चंडीगढ़ जाना है, तो बस उसी के लिए सारी शॉपिंग करके आई हूँ। कपड़े, जूते, मेकअप वगैरह सब उठा के ले आई। चंडीगढ़ अकेले जाओगे? हाँ तो नहीं जा सकते क्या? नहीं, आपको क्या लगता है कि हम चंडीगढ़ अकेले नहीं जा सकते? नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था आपको, बस और कोई बात नहीं है। तो अभी तो आप ऐसे पहले से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए, बहुत ज्यादा समझदार, और रेडियो स्टेशन पे भी आप फोन कर लेते हो ना। है रेडियो स्टेशन? ये फिर से आपकी कोड लैंग्वेज है ना, ये बहुत गलत है। आप नई कोड लैंग्वेज बनाने लगते हो फिर मुझे बताते नहीं हो। आप बताओ हनुमान अंकल। अरे सॉरी, मैं क्या बताऊं तन्ने बाप, ऐसी कैसी शॉपिंग कर लाई तू है जो इतना इतरा रही है? बता तो क्या लेकर आई? अरे हाँ, मैंने बताया ना, मैं तो सब कुछ उठा के ले आई लिटरली, और इतनी सारी चीजें। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कल के लिए क्या पहनना है, तो आप एक काम करो ना, आप देखिए हमें सजेस्ट कर दो, क्योंकि मैं और बेब दोनों के दोनों कंफ्यूज्ड है। क्या बोलती है? मैं मिनी पागल हो गई क्या? इनसे क्यों पूछ रही है? अरे क्यों नहीं हनुमान अंकल,